हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। जैसे कि आपने वीडियो का टाइटल देखा होगा कि क्या मार्केट में बड़ा क्रैश आने वाला है, तो बिना किसी देरी के हम लोग एनालिसिस स्टार्ट करते हैं। लेट्स सी। तो गाइज, हम सबको पता है कि मार्केट में जो बड़ा वाला कोविड क्रैश आया था, तो उस समय मार्केट में 12,500 से 1200 का हाई था एंड 7,500 का लो था। तो 7,500 का लो बनाने के बाद मार्केट में एक बुल रन स्टार्ट हुआ। तो वो बुल रन स्टार्ट होने के बाद अभी वो मार्केट 20,300 के पास आके करेक्शन स्टार्ट हुआ है। तो ये जो करेक्शन है कितना बड़ा है, मतलब क्या मार्केट में बड़ा करेक्शन आएगा या फिर ये जस्ट पुल बैक है। चलो हम लोग देखते हैं कि एनालिसिस के साथ। तो यहाँ पे हमने क्या किया है कि जो कोविड का प्रीवियस हाई था वहाँ से लेके जो प्रीवियस लो है वहाँ पे हमने सिंपली फिबोनाची प्लॉट किया है ताकि हमको पता चले कि फ्यूचर टारगेट क्या हो। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जब मार्केट में बुल रन शुरू हुआ था, जो पहला टारगेट था एग्जैक्ट निफ्टी 15,400 के पास जाके रुका था, जो फिबोनाची का फर्स्ट टारगेट है। गाइस, इस वीडियो में मैं आगे जाके पूरा राउंड फिगर वैल्यू बोलूँगा, तो ताकि समझने के लिए और लेवल जो है वो काउंट करने के लिए ईजी हो। तो यहाँ पे देखो कि जब पहला टारगेट अचीव किया था तो उसके बाद मार्केट में थोड़ा सा करेक्शन आया और करेक्शन आने के बाद फिर से बुल रन शुरू हुआ या फिर से एक बार बुल रैली शुरू हुई। उसके बाद मार्केट में क्या हुआ कि एक ठीक ठाक सा करेक्शन बोलो या फिर एक पुल बैक आया और एग्जैक्ट उसी लेवल के पास आके सपोर्ट लेके फिर से मार्केट में एक अप ट्रेंड शुरू हुआ। तो अभी देखते हैं हम लोग कि अगर हम लोग फिबोनाची का सेकंड टारगेट देखते तो देखो गाइज, ये है फिबोनाची का मैजिक कि जो सेकंड टारगेट है वो है 20,300। एग्जैक्ट उसी लेवल के पास आके निफ्टी में करेक्शन स्टार्ट हुआ है, या फिर बोलो कि ये पुल बैक है या फिर करेक्शन स्टार्ट, मतलब आगे जाके देखेंगे हम लोग कि ये करेक्शन हो सकता है या फिर जस्ट एक छोटा सा पुल बैक है। और पुल बैक लेके सेम यहाँ पे जो हिस्ट्री हुआ, लाइक हिस्ट्री रिपीट बोलते हैं ना हम लोग मार्केट में, तो सेम यहाँ से अगर मार्केट फिर से आगे एक छोटा सा पुल बैक लेके आगे बढ़ता है या फिर बड़ा करेक्शन आता है, तो चलो देखते हैं। बट अभी यहाँ पे एक देख सकते हो गाइज कि सेम यहाँ पे जब मार्केट ने ये फर्स्ट लेवल अचीव किया था तो एक बेरिश इंगल्फिंग कैंडल बना था जो कि बेरिश पैटर्न है, और वहाँ से करेक्शन स्टार्ट हुआ था। एक छोटा सा माइनर यहाँ पे देखो ये 8% का करेक्शन आया था। देखो 8.2 मतलब 8% राउंड फिगर कंसिडर करते हैं हम लोग। सिमिलरली अभी देखो यहाँ पे जो पैटर्न बना है कैंडल स्टिक का, सेम बेरिश इंगल्फिंग कैंडल पैटर्न है, जो कि बेरिश पैटर्न माना जाता है कि जो एक बेरिश या फिर ट्रेंड रिवर्सल का सिग्नल होता है। प्लस ये फिबोनाची का एक अहम स्तर है जहाँ से मार्केट में करेक्शन आने की संभावना है। और देखो अभी क्या हुआ है कि ये ट्रेंड लाइन का भी सपोर्ट है, बट अगर करेक्शन आएगा तो ये ट्रेंड लाइन तक आएगा या फिर उससे भी नीचे आएगा। अगर आएगा तो कितना बड़ा आएगा। तो गाइस चलो हम लोग करेक्शन के लिए फिबोनाची का टूल यूज़ करते हैं। तो जो प्रीवियस स्विंग था यहाँ का, वहाँ से लेके ये स्विंग हाई तक हम लोग फिबोनाची प्लॉट करते हैं। तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा जूम करता हूँ। देखो गाइस, तो देखो फिबोनाची का जो पहला लेवल है वो आता है यहाँ पे, एग्जैक्टली जो ट्रेंड लाइन है उस सपोर्ट के पास आएगा। मतलब मार्केट ऐसा सीधा डाउनफॉल नहीं आएगा, थोड़ा फॉल करते हुए ये यहाँ तक आ सकता है, लाइक लोअर लोज बनाते हुए। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये जो 18,600 जो लेवल है ये फर्स्ट टारगेट आता है, एंड देन 17,600 है वो सेकंड टारगेट आ सकता है। अभी जस्ट मैं इसको वीकली से डेली कन्वर्ट करता हूँ ताकि हम लोग थोड़ा सा और अच्छे से लेवल देख सकें। तो गाइस, हमको पता था कि जो पीछे हमने देखा था कि जो पहला टारगेट हासिल किया था निफ्टी ने, तो उसके बाद ये 8% का करेक्शन आया था। तो सेम हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे कि देखते हैं कि अगर यही से भी सेम करेक्शन आता है लाइक 8% का, तो कितना होता है। तो देखो यहाँ से अगर हम लोग 8% का करेक्शन देखें तो देखो एग्जैक्ट, देखो गाइस फिबोनाची का जो फर्स्ट टारगेट है वो, और जो प्रीवियस हिस्ट्री के हिसाब से जो अगर करेक्शन होता है वो, देखो सेम, मतलब ये दोनों का सेम टारगेट आता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है मार्केट के लिए। अगर मार्केट यहाँ से नीचे गिरता है तो यहाँ पे बहुत चांसेस है कि यहाँ से सपोर्ट लेके मार्केट फिर से पुल बैक ले सकता है। अगर ये लेवल टूटा तो फिर देन 17,600 मार्केट में पक्का है, और उसके नीचे मुझे नहीं लगता कि आएगा, क्योंकि इंडियन इकोनॉमी बहुत स्ट्रांग है। अभी हम सबको पता है कि इंडिया की ग्रोथ स्टोरी क्या है। सो मार्केट यहाँ तक आ सकता है, और वो भी आएगा तो वो यूएस और ग्लोबली जो मार्केट है उनकी वजह से आएगा। और उनके भी चार्ट्स को हम लोग एनालिसिस आगे जाके करेंगे। जो टॉप 5 कंट्री है
जो यूएस, चाइना, देन जर्मनी एंड यूके। तो हम ये जो टॉप कंट्रीज़ है उनके भी चार्ट का एनालिसिस करेंगे। अभी नेक्स्ट देखते हैं हम लोग बैंक निफ्टी। तो यहाँ पे देखो गाइस, बैंक निफ्टी में क्लियरली डबल टॉप पैटर्न बना हुआ है, जो कि हम सबको पता है कि ये बहुत बड़ा बेरिश पैटर्न हम लोग बोल सकते हैं कि, और ये बना है कि लाइफ हाई के पास। अभी लाइफ हाई के पास अगर डबल टॉप बनता है तो उसके टारगेट क्या रहेंगे। देखो सेम यहाँ से बैंक निफ्टी ने एक सपोर्ट लेके एक अच्छा खासा रैली दिया था, बट अगेन प्रीवियस रेजिस्टेंस के पास रेजिस्टेंस लेके मार्केट में फिर से करेक्शन आ गया और ये डबल टॉप का फॉर्मेशन हुआ। अभी यहाँ पे फिर से सपोर्ट है, सिमिलरली जैसे निफ्टी में था ट्रेंड लाइन का सपोर्ट, सेम बैंक निफ्टी में भी बड़े वाला ट्रेंड लाइन का सपोर्ट है। अगर बैंक निफ्टी यहाँ पे आता है तो निफ्टी इजीली यहाँ तक आ सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं, क्योंकि बैंक निफ्टी गिरेगा तो निफ्टी में बाकी के भी कंपोनेंट्स है वो भी गिरेंगे, तो उनकी बदौलत निफ्टी वहाँ पे जो हमारा पहला टारगेट है ये वाला वो हासिल हो सकता है। बट अगर बैंक निफ्टी इस सपोर्ट से टूटा तो उसके लिए सीधा ये नीचे वाला जो जोन है वो ओपन होता है और ये बड़ा करेक्शन आ सकता है। बट इतना करेक्शन आएगा क्या नहीं आएगा वो तो हमको ये लेवल टूटने के बाद ही पता चल सकता है। तो ये है बैंक निफ्टी का। और चलो हम लोग फटाफट अभी जो ग्लोबल मार्केट है उसका भी हाल देखते हैं। तो गाइस ये देखो डैक्स, जो कि हम डैक्स है, तो यहाँ पे देखो गाइस, इसमें प्योर कॉपी बुक पैटर्न जो बोलते हैं हम लोग राउंडिंग टॉप का, वो पैटर्न फॉर्मेशन यहाँ पे बनता हुआ दिख रहा है हम सबको। और अभी इसने ये जो कंफर्मेशन है इसी ब्रेकडाउन के पास दिया है। और अभी ये जस्ट मैं यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करता हूँ तो आपको पता चले, यहाँ पे ब्रेकडाउन दिया है और ये आराम से यहाँ तक आने के लिए रेडी है। बट अगर इस सपोर्ट के पास से ये सपोर्ट लेके फिर से वापस चला गया तो ठीक, अदरवाइज ये सपोर्ट टूटा तो इसके लिए ये नीचे वाले 12,000 के टारगेट खुले होते हैं। क्योंकि आप इसको अगर वीकली चार्ट पे कन्वर्ट करते हो तो यहाँ पे भी देखो बड़ा वाला डबल टॉप पैटर्न बना है और उसका डबल टॉप का फॉर्मेशन कंप्लीट नहीं हुआ, मतलब उसका जस्ट एक कंफर्मेशन यहाँ पे ही हमको मिला कि डबल टॉप बन के एग्जैक्टली बेरिश इंगल्फिंग कैंडल बना के मार्केट में करेक्शन स्टार्ट हुआ। तो ये हुआ डैक्स। देन हम लोग देखते हैं कि चाइना मार्केट, जो हमारा शंघाई स्टॉक एक्सचेंज है वहाँ पे, तो चाइना में तो सबको पता है कि अभी भी इश्यूज चल रहे हैं, उनका इकोनॉमी भी मतलब स्ट्रांग नहीं है, वो भी अभी जस्ट कोविड से बाहर आ गए, लेकिन प्री ओपन हुआ है लेकिन वहाँ पे इतना ग्रोथ नहीं है। सेम चाइना में भी हम लोग देखें, ये वीकली चार्ट है तो यहाँ पे राउंडिंग टॉप पैटर्न बना हुआ है, इसके लिए भी ये नीचे तक के टारगेट खुले हैं, तो यहाँ पे भी करेक्शन आ सकता है। गाइस यहाँ पे दिखने के लिए आपको स्मॉल लगेगा, बट इंडेक्स में 6-7% का गिरावट, मतलब आपको पता है कि स्मॉल कैप मिड कैप कितने गिर सकते हैं। देन हम लोग आते हैं यूएस की तरफ, जो कि हमारा मार्केट जो है मेनली यूएस को फॉलो करता है। तो ये डाउ जोन्स का चार्ट। तो गाइज हम सबको पता है कि यूएस में एक 8-9 महीने पहले एक थोड़ा सा रिसेशन टाइप का माहौल बना था, वहाँ पे ही मार्केट ने बहुत बड़ा करेक्शन दिया था। उसके बाद मार्केट में एक रैली आया अप ट्रेंड की तरफ, तो उस समय ये ट्रेंड लाइन का पूरा मतलब ट्रेंड लाइन को फॉलो करते करते यूएस मार्केट ऊपर जा रहा था। और आप देख सकते हैं कि एग्जैक्टली यहाँ पे ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन दिया है नीचे की तरफ। अभी आप देख सकते हैं आपकी यहाँ पे 1 बार 2 बार देन 3 4 5 और 6 टाइम ये डाउ जोन्स ने ब्रेकडाउन दिया है। अभी गाइस देखो, ये ब्रेकडाउन छोटा मोटा नहीं है, क्योंकि ये उस दिन ब्रेकआउट आया था जिस दिन फेड का डिसीजन था, और फेड का जो मीट हुआ था उसमें कुछ भी अच्छा नहीं था मार्केट के लिए, क्योंकि फेड ने बोला कि रेपो रेट वो आगे 2 बार बढ़ाएंगे, देन कब से वो रेट कट चालू करेंगे वो उसका कुछ भी सिग्नल नहीं दिया था। तो ये मार्केट के लिए बहुत निगेटिव था। और यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो येलो लाइन है वहाँ पे एक अच्छा खासा सपोर्ट था डाउ जोन्स का। अभी मार्केट चल रहा है तो अभी रनिंग में उसने ये ब्रेक कर दिया है। अभी ये मार्केट क्लोज होते समय ये सपोर्ट लेता है या फिर इसके नीचे क्लोज देता है, तो हमको अभी मार्केट क्लोज होने के बाद ही पता चल जाएगा। लेकिन देखो गाइज, ये इतना शार्पली फॉल शुरू हुआ है मार्केट में, तो ये सबसे बड़ा रीज़न है कि मार्केट में करेक्शन आने के लिए। अगर यूएस करेक्ट होता है तो डेफिनेटली हमारे मार्केट के ऊपर भी इम्पैक्ट आ सकता है। देन हम लोग आते हैं नैस्डैक की तरफ, जो टेक्नोलॉजी इंडेक्स है, जो बिग टेक कंपनीज है। देखो यहाँ पे भी गाइज देखो, यहाँ से एक अच्छा खासा बुल रन शुरू हुआ था नैस्डैक में। ये सब इस ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लेते हुए नैस्डैक ऊपर जा रहा था, लेकिन अभी सेम जब फेड का डिसीजन हुआ उसी दिन इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन हुआ। अभी डाउ जोन्स ने
जो मेन सपोर्ट है वो ब्रेक किया है, बट नास्डैक अभी तक उसी सपोर्ट के पास है। अगर नास्डैक भी यहाँ से सपोर्ट ब्रेक करता है तो उसका टारगेट ऑलमोस्ट यहाँ तक आ सकता है। तो ये अगर हम लोग काउंट करें तो ये होता है 7%। अगर आपको पता है गाइस इंडेक्स 7% गिरेंगे तो हमारे स्मॉल कैप मिड कैप कैसे गिर सकते हैं। और अगर यूएस गिरा, जर्मनी गिरा, फ्रांस गिरा, चाइना गिरा, डेफिनेटली ग्लोबल मार्केट पूरा ग्लोबल ये भी सबके यहाँ पे इन्फ्लेशन बहुत हाई है। तो अगर ग्लोबल गिरता है डेफिनेटली हमारे मार्केट के ऊपर इम्पैक्ट आ सकता है, तो हमारे मार्केट में भी करेक्शन आ सकता है। तो गाइस अलर्ट रहना। ये जो लेवल्स मार्क किए हैं ये अगर टूट जाते हैं तो हमारा नेक्स्ट टारगेट होगा निफ्टी का 18,600, और 18,600 अगर टूटता है तो फिर सीधा 17,600। तो ये बड़ा वाला करेक्शन आ सकता है मार्केट में, ऑलमोस्ट एक 10% का करेक्शन आ सकता है। अगर निफ्टी 10% गिरा तो गाइस मिड कैप स्मॉल कैप इंडेक्स 20-30% गिर सकते हैं। और हम सबके पास ज़्यादातर मिड कैप स्मॉल कैप कंपनीज में इन्वेस्टमेंट होता है, तो हम सबको पता है कि तो अभी मैंने सब लेवल बोला है, तो लेवल के ऊपर ध्यान दो। अगर कोई भी लेवल ब्रेक होता है तो अपना जो पोर्टफोलियो में जो भी स्टॉक्स है, जो भी आपने खरीदा है, वो उसके हिसाब से मैनेज करना। सो थैंक यू गाइस वीडियो पूरा देखने के लिए। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर ज़रूर करना, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।